नमस्कार आप सभी को। आपने हमारे जगन्नाथ के पिछले भाग में देखा जगन्नाथ भगवान की संपूर्ण कथा। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको लेकर चलता हूँ भगवान श्री जगन्नाथ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण उत्सव की ओर। आप में से बहुत से लोग पहले ही अनुमान लगा चुके होंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। वो है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको रथ यात्रा की तरफ लेकर चलता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जाने से आपको 100 यज्ञों जितने पुण्य की प्राप्ति होती है। इस रथ यात्रा के दौरान भक्तों को सीधे भगवान की प्रतिमाओं तक पहुंचने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के धार्मिक महामहोत्सव में से सबसे प्रमुख आती है और यही साथ में अगर इसे धार्मिक दृष्टि से देखें तो यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह रथ यात्रा न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी बहुत से स्थानों पर आयोजित की जाती है। भारत में आयोजित होने वाली रथ यात्रा में हर साल हजारों की संख्या में लोग होते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा 10 दिवसीय महोत्सव है। यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ शुरू हो जाती है। भारत के 4 पवित्र धामों में से एक जगन्नाथपुरी, जिसका मुख्य मंदिर जो कि 800 वर्ष पुराना है और उसमें विराजते हैं जगत के नाथ श्री कृष्ण भगवान स्वयं जगन्नाथ के रूप में, और साथ ही यहाँ बलभद्र और उनके साथ सुभद्रा भी है। आइए आपको बताता हूँ इस यात्रा का इतिहास और तीनों रथों के बारे में कुछ खास बातें। इस रथ यात्रा को लेकर धार्मिक मान्यता यह चली आ रही है कि एक बार सुभद्रा ने अपने भाइयों से कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की, तो फिर दोनों भाइयों ने अपनी बहन की इच्छा को पूरा करने के लिए भव्य रथ तैयार करवाया गया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकल गए। इसी मान्यता को मनाने के लिए हर साल पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित की जाती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के 10 दिवसीय महोत्सव की तैयारी का श्री गणेश अक्षय तृतीया को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण से शुरू किया जाता है। तो चलिए अब मैं आप सभी को प्रत्येक रथ के बारे में कुछ बताता हूँ। श्री कृष्ण भगवान या कह सकते हैं कि जगन्नाथ जी के रथ को गरुड़ ध्वज या कपिल ध्वज कहा जाता है। 16 पहियों वाला यह रथ 13.5 मीटर ऊंचा होता है। इसमें लाल व पीले रंग के वस्त्रों के साथ 832 लकड़ी के टुकड़े प्रयोग में किए जाते हैं। कृष्ण का वाहक गरुड़ इसकी रक्षा करता है। रथ पर जो ध्वज है उसे त्रिलोक मोहिनी या नंदी घोष कहा जाता है। उनके भाई बलभद्र या कह सकते हैं बलराम जी के रथ को ताल ध्वज के नाम से पहचाना जाता है। 16 पहियों वाला यह रथ 13.2 मीटर ऊंचा होता है। यह लाल हरे रंग के कपड़े के साथ में 763 लकड़ी के टुकड़ों से बना होता है। रथ की रक्षा वासुदेव करते हैं और सारथी मताली होते हैं। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। जिस रस्सी से इसे खींचा जाता है उसे वासुकी कहा जाता है। और वहीं पे सुभद्रा के ध्वज को पद्म ध्वज के नाम से जाना जाता है। 12 पहियों वाला यह रथ 12.9 मीटर ऊंचा होता है। इस रथ में लाल काले कपड़े के साथ साथ 593 लकड़ी के टुकड़े प्रयोग में किए जाते हैं। क्या आप सब जानते हैं भगवान जगन्नाथ अपने मौसी के घर भी जाते हैं। मान्यता यह है कि इस दौरान भगवान जगन्नाथ 9 दिन के लिए अपनी मौसी के घर गुड़ीचा माता के मंदिर में जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुरी के गुड़ीचा माता मंदिर को उनकी मौसी का घर बताया जाता है और साथ में यह भी बताया जाता है कि भगवान श्री जगन्नाथ ने गुड़ीचा मंदिर में ही अवतार लिया था। अगले दिन तीनों प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि यह रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी पंचमी तिथि को देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ की तलाश में यहाँ आती हैं। दैवतपति तब दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे देवी लक्ष्मी क्रोध में आकर रथ का पहिया तोड़ देती है और हेरा गोहिरी साहिपुरी नामक स्थान में लौट आती है। यहाँ देवी लक्ष्मी का मंदिर है। बाद में भगवान जगन्नाथ द्वारा नाराज देवी लक्ष्मी को मनाने की भी परंपरा है। आप सबने अनेकों रथ देखे होंगे और आप सभी लोग जानते हैं रथ को बनाने के लिए कील की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस रथ को बनाने के लिए एक भी कील का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह रथ पूरी तरह से केवल नीम की लकड़ियों का होता है। रथ बनाने के लिए लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन होता है और रथ को बनाने का काम अक्षय तृतीया के दिन शुरू किया जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को सफाई के लिए सोने की झाड़ू का प्रयोग किया जाता है। जब तीनों रथ
यात्रा के लिए सज संवर कर तैयार हो जाते हैं। पुरी के राजा गजपति की पालकी आती है और फिर रथों की पूजा की जाती है। उसके बाद सोने की झाड़ू से रथ, मंडप और रथ यात्रा के रास्ते को साफ किया जाता है। तो ये थी संपूर्ण बातें जुड़ी हुई थी भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के बारे में। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं और मिलता हूं आपसे नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।